विल्वकेश्वर महादेव मंदिर में हम यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं स्वामी दिगंबर पुनीत पुरी जी से, जो बलबीर पुरी जी के शिष्य हैं और जो यहाँ से महंत नरेंद्र गिरी जी ने अपने 8 पेज के नोट में जो इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो उसका कितना असर होगा और आप लोग किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना? बलबीर पुरी महाराज जी बड़े महाराज जी के विशेष कृपा पात्र शिष्य हैं। बचपन से ही बड़े महाराज जी के सानिध्य में विद्याध्ययन, बाल्यकाल अवस्था सभी कुछ बड़े महाराज जी की सन्निधि में प्राप्त हुआ है। अत्यंत प्रेम करते रहे बड़े महाराज जी बलबीर पुरी महाराज जी से। जैसा कि बड़े महाराज जी के रूम से जो नोट मिला है, अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बलबीर पुरी महाराज जी को नियुक्त करने की मंशा बताई। हमें भी ऐसा लगता है कि जो उत्तरदायित्व बड़े महाराज जी ने उनको सौंपा है, जिस भरोसे के साथ, उस उत्तरदायित्व का निर्वाह बलबीर गिरी महाराज जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो घटनाक्रम इतना हुआ है ऐतिहासिक और तात्कालिक, उसका कितना असर पड़ेगा आगे पूरे दिगंबर बागंबरी पीठ के पूरे प्रशासन प्रबंधन को चलाने के लिए? कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप? कैसे समझेंगे? ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है अभी पिछले कुछ सालों में, जिस तरह की चर्चाएं आई, फिर ये परिणति इस रूप में हुई, तो उसको देखते हुए कितना आसान या कितना चुनौती भरा होगा बलबीर पुरी जी के लिए पूरे बागंबरी गद्दी के पूरे प्रबंधन को संभालने का? जी जी जी। बड़े महाराज जी का जो भरोसा बलबीर पुरी महाराज जी पर है, ऐसा हम जानते हैं और मानते हैं कि बलबीर पुरी महाराज जी बड़े महाराज जी का जो भरोसा है उसको टूटने नहीं देंगे, और जो उत्तरदायित्व उन्होंने सौंपा है बड़े महाराज जी ने, उसका अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। और जो भी चुनौतियां आएंगी, बलबीर पुरी महाराज जी बलबीर गिरी महाराज जी पर सभी को भरोसा है कि शांति प्रिय तरीका से हर समस्या का समाधान बलबीर गिरी महाराज जी कर लेंगे। एक आखिरी प्रश्न ये कि जो सनातन परंपरा है मठ मढ़ियों की और दशनामी संप्रदाय, ये जो सन्यासियों के अखाड़े हैं उसमें, तो जब कोई मंदिर के महंत या प्रशासक या प्रबंधक जब किसी दूसरे मठ की सेवा में जाते हैं, तो अपना उत्तराधिकारी वो कैसे तय करते हैं? क्या परंपरा रही है अखाड़ों की? जिस शिष्य में गुरु प्रति सद्भाव हो, गुरु कृपा पात्र हो, गुरुदेव भगवान उसको ऐसी सेवा सौंप दिया करते हैं, जिससे आश्रम मठ मंदिरों की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से सुचारू ढंग से जो शिष्य व्यवस्थित रूप से चला सके, सारी व्यवस्थाओं को, जो विशेष कृपा पात्र हो, भगवत प्रेमी हो, ऐसे शिष्यों पर गुरु कृपा हो जाती है, जो सारी व्यवस्थाएं देख लेते हैं। तो जिस समय उनके निधन की खबर आई थी महंत नरेंद्र गिरी जी की, उस समय तो बिल्कुल सब लोग ऐसे अफरा तफरी में प्रयागराज की ओर प्रस्थान किए, तो अब क्या वो वापस आके फिर यहाँ का प्रबंधन सारा औपचारिक रूप से किन्हीं को सौंप के जाएंगे? जी, बलबीर पुरी महाराज जी प्रयागराज बागंबरी मठ वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, तो जो बलबीर पुरी महाराज जी बलबीर गिरी महाराज जी को उचित पात्र जिसको समझेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं, उसको यहाँ की सेवाएं दे दी जाएं। और महाराज जी जैसे बड़े महाराज जी आया करते थे, यहाँ की व्यवस्था भी तो देखते ही थे, तो जैसे बड़े महाराज जी आते थे, बलबीर गिरी महाराज जी भी आएंगे, व्यवस्थाएं देखेंगे, कोई तकलीफ होगी तो दूरभाष यंत्र का सूचना पहुंच जाती है और बलबीर गिरी महाराज जी वहां से सलाह दे दिया करेंगे, और विशेष अवसर होगा यहाँ आकर देख लिया करेंगे। अखाड़ों की जो परंपरा है उसके मुताबिक गुरु अपने शिष्यों की घोषणा करते हैं, उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं कि मेरे बाद ये। कई जगह आजीवन ये पद रहता है, लेकिन उसके बाद गुरु अपने जीते जी अपने शिष्य के उत्तराधिकारी होने की घोषणा करते हैं, और उसके बाद वो परंपरा यूं ही चलती है। लेकिन अचानक जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी का देहावसान हुआ, रहस्यमय ढंग से सारी चीजें हुई, उसको देखते हुए उनका जो नोट है उस नोट पर कार्रवाई होगी और उसी हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ की भी व्यवस्था आगे कौन संभालेंगे, ये यहाँ के अभी तक के महंत बलबीर पुरी जी बलबीर गिरी जी वो तय करेंगे कि इस मंदिर की, इस मठ की, इस स्थान की सेवा पूजा भोग राग कैसे चलेगा।
कैमरामैन परमिंदर शर्मा और मुदित अग्रवाल के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक।